हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं जितिया व्रत को सबसे कठिन व्रत क्यों कहा जाता है? 3 दिन तक बिना अन्न, बिना जल माताएं सिर्फ अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए ये तप करती हैं। लेकिन सावधान, इस व्रत में छोटी सी गलती भी आपके पूरे व्रत को निष्फल कर सकती है। आखिर कौन से हैं वो सख्त नियम, कौन सी परंपराएं निभानी जरूरी है और क्यों कहा जाता है कि अगर एक बार व्रत शुरू किया तो जिंदगी भर इसे निभाना पड़ता है? आइए जानते हैं जितिया व्रत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम और संपूर्ण पूजा विधि। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल तिथि लोक कथा में। आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है। प्रिय श्रोताओं, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन की उम्मीद तो हम आपसे रख ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीमूत वाहन भगवान सदा आप और आपके परिवार की रक्षा करें। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखा जाता है और मान्यताओं के अनुसार जितिया का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जितिया व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को निर्जल रखती हैं। सप्तमी तिथि को नहाए खाए, अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास और फिर नवमी तिथि को व्रत पारण करने के बाद ही यह व्रत पूरा हो जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान बहुत सारे नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान की गई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है और किए गए व्रत का कोई पुण्य भी आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत के क्या है नियम। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस व्रत की पूजा आखिर कैसे होती है, कौन सी चीजें जरूरी होती हैं पूजा में और कौन सी छोटी सी चूक व्रत को अधूरा कर सकती है। और साथ ही आरती से पहले एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जो बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए मानी जाती है। तो आइए जानते हैं वो खास परंपरा। जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा और हर एक बात को बहुत ही गौर से जरूर सुनिएगा। तो आइए जानते हैं सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं छठ पूजा की तरह ही स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन करती हैं। सप्तमी तिथि को केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और इसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और जल का त्याग कर दिया जाता है। फिर अष्टमी तिथि के दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। ऐसे में नहाए खाए के दिन फूल कभी लहसुन प्याज का मांसाहार या किसी भी तरह का तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि यह व्रत एक परंपरा की तरह निभाया जाता है, यानी कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहुएं इस व्रत को रखती हैं। यदि आपकी सास है तो जितिया व्रत केवल आपकी सास ही रख सकती हैं। इस व्रत की जो भी परंपरा है उसका पालन आपकी सास ही कर सकती है, और अगर सास इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है तो उनके बाद आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। अगर आपने एक बार जितिया का व्रत रखा है तो फिर इसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा इस दिन मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े से, कलेश से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार के अपशब्द कहने से भी यह व्रत खंडित हो जाता है। तो ये थे जितिया व्रत के कुछ मुख्य नियम। लेकिन असली सवाल ये है कि इस व्रत की पूजा आखिर कैसे होती है, कौन सी चीजें जरूरी होती हैं पूजा में और कौन सी छोटी सी चूक व्रत को अधूरा कर सकती है। तो ये सब हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। लेकिन ये जितिया व्रत की वीडियो है और संतान की रक्षा के लिए है, लंबी उम्र के लिए है और आने वाली विपत्तियों से संतान की रक्षा के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बड़े ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी पुण्य के भागीदार बनिए। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और फिर हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। साथ ही प्रदोष काल के समय में गाय की गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ किया जाता है।
इसके बाद वहां पर एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास ही पाकड़ की डाल खड़ी कर दी जाती है। तालाब के पास में ही कुशा से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है और साथ ही कथा के चील और सियारिन की मूर्तियां भी गाय के गोबर से बनाई जाती है। सबसे पहले जीमूत वाहन को धूप, दीप, फल और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। फिर चील और सियारिन को लाल सिंदूर से टीका लगाया जाता है। इसके बाद हाथ में चावल के दाने या फूल रखकर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है और सबसे अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा करते समय पेड़ा, दूब, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान, सुपारी और बांस के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। जितिया व्रत के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिसे बुरी नजर दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर भी लगाया जाता है। इस व्रत में एकदम से निराहार और निर्जल ही व्रत रखा जाता है। इसलिए व्रती महिलाओं को चाहिए कि ज्यादा भागदौड़ वाले काम या ज्यादा बोलने वाला कोई भी काम इस दिन ना करें। हो सके तो मौन रहकर ही इस दिन आपको सारा काम करना चाहिए। इसके अलावा रात में जितनी देर तक हो सके आपको जागरण करना चाहिए। अगले दिन सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है और फिर व्रत खोलते समय अन्न और जल आप ग्रहण कर सकते हैं। मुख्य रूप से जितिया व्रत के तीसरे दिन यानी कि 9वीं तिथि को छोर भात, मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। 9वीं तिथि को व्रत खोलने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। इस तरह से जितिया व्रत 7वीं तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक रखा जाता है। 3 दिन चलने वाले इस उपवास में महिलाएं जल की एक बूंदी ग्रहण नहीं करती हैं, क्योंकि यह व्रत 7वीं तिथि से प्रारंभ होता है। इसलिए 7वीं तिथि को भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो 7वीं तिथि को यदि हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो आसपास ही किसी कुंड या सरोवर में आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। 7वीं तिथि को भी केवल एक बार ही सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात 7वीं तिथि की रात होती है, तो इस रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है, क्योंकि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में इस व्रत की पूजा विधि या परंपराएं या पूजन सामग्री या भोग लगाने की जो परंपरा है वह अलग अलग हो सकती है। इसलिए यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रहे हैं और आपके क्षेत्र में, आपके घर में जो भी पूजा विधि इस्तेमाल होती है, जो भी पूजन सामग्री प्रयोग की जाती है या जिस भी वस्तु का भोग इस दिन लगाया जाता है, यह व्रत खोलते समय जो भी खास सामग्री ग्रहण की जाती है, आप उसके बारे में पहले से ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या परिवार की किसी भी ऐसी महिला से जो पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही है, उनसे जरूर पूछ लें। उनकी सलाह के बाद ही आपको इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। किसी और के बताने से कोई भी नई विधि आपको बिल्कुल भी नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि जो मान्यताएं आपके घर में है या जो मान्यताएं आपके क्षेत्र में चलती हो, आपको उसी के अनुसार पालन करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में अश्वत्थामा ने बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को गर्भ में जीवित किया था, वह दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि का दिन था। तब से संतान की लंबी आयु की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से रखती हैं, उनके बच्चों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है। साल 2025 में इस बार 14 सितंबर रविवार के दिन जितिया व्रत है और इसी दिन महालक्ष्मी व्रत भी समाप्त हो जाएंगे। 14 सितंबर को सुबह से लेकर 15 सितंबर के सूर्योदय तक यह व्रत रहेगा, यानी कि इस दौरान जल और किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु खाने की मनाही होती है। व्रत से एक दिन पहले यानी कि 13 सितंबर शनिवार को नहाए खाए का दिन होगा। अपने अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार इस दिन आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। 14 सितंबर रविवार को निर्जला का व्रत रखा जाएगा और अक्टूबर सितंबर और 15 सितंबर को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाएगा। जिस तरह से व्रत रखना शुभ मुहूर्त में जरूरी होता है, उसी प्रकार यदि व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए तो अधूरा ही माना जाता है। तो इस बार 8वीं तिथि प्रारंभ हो रही है
14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 5:05 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर। रविवार को पूरा दिन ही अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए अधिकतर लोग इस बार 14 सितंबर रविवार को ही जितिया का व्रत रखेंगे। हालांकि कुछ जगह पर पंचांग भेद के अनुसार 15 सितंबर सोमवार को भी जितिया का व्रत रखा जा रहा है। सप्तमी तिथि यानी नहाय खाए का दिन रहेगा 13 सितंबर शनिवार को, और जो लोग 15 सितंबर को व्रत रख रहे हैं उन्हें 14 सितंबर को रविवार के दिन नहाय खाए करना होगा, क्योंकि इस बार जितिया का व्रत दिक पंचांग के अनुसार 14 सितंबर रविवार को रहेगा। इसलिए हम इस वीडियो में आपको केवल 14 सितंबर के रखे जाने वाले व्रत की तिथि और उससे पहले नहाय खाए या व्रत की पालन की जानकारी दे रहे हैं। तो दिक पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को रहेगी। इस दिन नहाय खाए होगा। अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को होगी, जिस दिन आपको पूरा दिन निर्जला व्रत रखना होगा, और जितिया का पारण नवमी तिथि में यानी अगले दिन 15 सितंबर सोमवार को करना होगा। नहाय खाए वाले दिन सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को सुबह 7:24 से लग रही है, और जिसकी समाप्ति 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर हो रही है। और नहाय खाए वाले दिन 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर, और सूर्यास्त होगा शाम 6:28 पर। इस दिन भद्रा भी लग रही है, और भद्रा सुबह 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी। लेकिन भद्रा का वास स्वर्गलोक में होगा, इसलिए पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दौरान किए जा सकेंगे। 14 सितंबर रविवार को अष्टमी तिथि यानी जितिया व्रत वाले दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:07 पर, और सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। क्योंकि जितिया के व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा की जाती है, सुबह आप संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। समय हो तो आप सुबह भी कथा का श्रवण करें, नहीं तो प्रदोष काल के समय शाम 5:42 से 7:12 के बीच में आप जितिया व्रत की विधि विधान से पूजा करें, जिस समय गाय के गोबर से लिपकर कुशा से जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। चील सियारिन की प्रतिमा गाय के गोबर से या मिट्टी से बनाई जाती है, और फिर सूखने के बाद प्रदोष काल में उनकी पूजा की जाती है। तो जो प्रतिमाएं हैं वह आप प्रदोष काल से पहले ही तैयार करके रख लें। सभी पूजन सामग्री की तैयारी पहले से ही करके रख लें, ताकि आपको प्रदोष काल में पूजा करने में कोई भी परेशानी असुविधा ना हो। 14 सितंबर रविवार को राहु काल का समय 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में। जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को किया जाएगा, और इस दिन सुबह 6:06 से लेकर 7:25 के बीच में आप व्रत का पारण यानी व्रत को खोल सकते हैं। और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। जितिया व्रत का पारण करने से पहले आपको एक दिन पहले बनाई गई सभी प्रतिमाओं का विसर्जन किसी नदी या तालाब आदि में करना होता है। नहाय खाए के दिन नौनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिसके कारण पति के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। जितिया व्रत के पारण के बाद महिला जितिया का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है, और जितिया व्रत के पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाने की परंपरा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे नहाय खाए के दिन, व्रत वाले दिन और पारण वाले दिन आपको क्या खाना है, कैसे क्या क्या करना है, विशेष रूप से विस्तार से हम आपको बताएंगे। अगर आप पीरियड्स में हैं, मासिक धर्म के दौरान, तो फिर ऐसे में व्रत करें या ना करें, और अगर व्रत करते हैं तो पूजा कैसे करें। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो व्रत कैसे करें, जितिया व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, अगर आप गर्भवती महिला हैं तो व्रत कैसे करें, इस दिन पीला सिंदूर लगाएं या नहीं, जिनकी सासू मां नहीं है अगर व्रत का नियम का पालन कैसे करें। तो ऐसी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं जिसमें आपको जितिया व्रत से संबंधित सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।